मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स से जीजी पे स्वागत करता हूं। तो सीरीज एंड पैरेलल हम लोग विद्युत धारा में पढ़ चुके हैं और आपसे कहे थे कि अगला वीडियो में हम लोग प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समूहन पर एकदम बेसिक प्रॉब्लम करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज हम लोग जल्दी से एकदम बेसिक प्रॉब्लम सब करेंगे और एग्ज़ाम के लिए ध्यान रखिएगा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ज़रूर आप लोग को कहेंगे कि वीडियो बनाने में इधर 2-3 दिन हम नहीं बना पा रहे थे, काफ़ी प्रॉब्लम आता है, कभी लाइट का प्रॉब्लम होता है, कभी बोर्ड का होता है, तो काफ़ी हम लोग को उसके पीछे मोटिवेट रहना पड़ता है और वह मोटिवेशन आप लोग से आता है। आप लोग वीडियो देखते हैं, आप लोग उससे बेनिफिटेड होते हैं, तो हमको संतोष होता है, हम लोग को लगता है कि नहीं हम लोग का काम एक डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप लोग सबसे हमारा रिक्वेस्ट यही है कि जैसे ऑफलाइन क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, आप ऑनलाइन वीडियो को भी पूरा सावधानी से देखिए और वीडियो को निश्चित रूप से लाइक कीजिए, अच्छा लगे आप लोग को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यह ज़रूरी है क्योंकि अब दोनों तरफ हमको देखना पड़ रहा है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। तो आपका प्यार, आपका सहयोग बहुत मायने रखता है, आपका एक लाइक भी हम लोग के लिए मायने रखता है। हम लोग को पता चलता है कि हमारा काम किस डायरेक्शन में जा रहा है और उसमें कोई पैसा भी आप लोग को नहीं लगता है। तो यह ध्यान रखिएगा। चैनल पूरी तरह से आप लोग के लिए समर्पित है, आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम पूरा जी जान लगा दिए हैं। तो जल्दी से हम लोग प्रॉब्लम शुरू कर लेते हैं। यह सीरीज एंड पैरेलल में जितना भी आपका बेसिक प्रॉब्लम रहेगा एग्ज़ाम में, इससे ज़्यादा आप लोग को नहीं पूछेगा। पहला क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, देख लीजिए। कह रहा है कि यदि 1 ओम 2 ओम तथा 3 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हों तो उन्हें आप किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त तुल्य प्रतिरोध हो। पहला में 11/3 ओम कर रहा है, दूसरा में 11/5 ओम, तीसरा में 6 ओम और चौथा में 6/11 ओम। एकदम सबसे सिंपल प्रॉब्लम से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो कुछ नहीं, आपको कह रहा है कि आपके पास 3 तरह का प्रतिरोध है, 1 ओम का, 2 ओम का और 3 ओम का। 3 तरह का प्रतिरोध है। अब आप उसको कैसे भी जोड़िए, मान लीजिए 2 को पैरेलल कर लीजिए, 1 को सीरीज कर लीजिए, यानी कि कैसा भी अरेंजमेंट करके आपको 11/3 ओम लाना है, 11/5 ओम लाना है, 6 ओम लाना है और 6/11 ओम लाना है। बहुत आसान है, आप लोग पढ़ चुके हैं कि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम किस तरह से। तो अगर इस तरह से सिरा अगर जोड़ रहे हैं, मान लीजिए यह R1 है, R2 है, R3 है, तो इन तीनों का समतुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाता है, R1 + R2 + R3। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। और अगर पैरेलल ग्रुपिंग या आपका सीरीज ग्रुपिंग हो गया, पैरेलल में कैसे जोड़ रहे हैं, तो यह प्रतिरोध है R1, इसको R2 मानिए, इसको R3 मान ली। तीनों का एक छोर एक बिंदु पर और यह तीनों छोर एक बिंदु पर मान लिए A पर, और यह तीनों छोर एक बिंदु पर मान लिए B पर। तो अगर इस तरह से प्रतिरोध को आप समूहित करते हैं तो यह क्या कहलाता है, समांतर क्रम में यह कहलाएगा। यह सिरा से सिरा जोड़ते चले गए तो यह श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध मतलब तीनों के बदला अकेला प्रतिरोध R बराबर क्या हुआ, R1 + R2 + R3। या पीछे का हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ चुके हैं। और अगर समांतर क्रम में जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि एक सिरा एक बिंदु पर, दूसरा सिरा तीनों का एक जगह जोड़ दिए, तो यह आपका पैरेलल ग्रुपिंग है। और इसके लिए अगर इसका समतुल्य प्रतिरोध R मानते हैं तो क्या होगा, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3।
काफ़ी डिटेल में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समूहन या फार्मूला भी डिराइव कर चुके हैं। आप लोग वीडियो में जाके देखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। आज हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। तो यह तो आपका क्लियर है। इसके अलावा हमेशा याद रखिएगा कि प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में है तो सभी से क्या होगा, सेम धारा प्रवाहित होगा, यानी सभी R1 R2 R3 सब में धारा का मान क्या होगा, समान होगा। जबकि प्रतिरोध को अगर समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो धारा तो सब में प्रतिरोध के अनुपात में जाएगा, लेकिन चूंकि सबका एक छोर बिंदु ए पर है, दूसरा छोर बिंदु बी पर है, यानी सभी के बीच विभवांतर क्या होगा, समान होगा। यह याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो ये तो रिवीजन हम लोग कर लिए। जल्दी से अब हम लोग प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। तो प्रॉब्लम आपका बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। कह रहा है कि 3 प्रतिरोध जो आपको दे रहा है, 1 ओम का, 2 ओम का और 3 ओम का, और इसको आप किस तरह से संयोजित कीजिएगा, कैसे ग्रुपिंग कीजिएगा कि 11/3 ओम समतुल्य प्रतिरोध आ जाए, या 11/5 ओम आ जाए, 6 ओम आ जाए, या 6/11। तो हम लोग क्या करते हैं, करके देखते हैं। हमको पता नहीं है, क्या करते हैं, 2 मान लीजिए 1 ओम और 2 ओम है, इस दोनों को हम पैरेलल में जोड़ दिए, या 1 ओम वाला को और 2 ओम वाला को। पैरेलल के लिए क्या करना होगा, तो दोनों का एक सिरा एक बिंदु पर, दूसरा सिरा एक बिंदु पर, इस तरह से जोड़ दिए। ठीक है। और यह जो 3 ओम का है, इसको हम अब इसके सीरीज में जोड़ दिए। इस तरह से 3 ओम का प्रतिरोध सीरीज में जोड़ दिए। इसको बिंदु ए कह लीजिए, इसको बिंदु बी कह लीजिए। ध्यान से देखो, कोई ज़रूरी नहीं है, हम लोग के पास केवल यह दे रहा है कि 3 प्रतिरोध है, 1 ओम का, 2 ओम का और 3 ओम का। अब इसको आप कैसे समूहित कीजिएगा कि समतुल्य प्रतिरोध 11/3 ओम आ जाए, या 11/5 ओम आ जाए, 6 ओम आ जाए, या 6/11 ओम आ जाए। तो हम लोग बिल्कुल रैंडम क्या कर रहे हैं कि 2 प्रतिरोध, 1 ओम का और दूसरा 2 ओम का, दोनों को देखो कैसे पहले जोड़ लिए, पैरेलल में जोड़ लिए, और फिर इसके सीरीज में 3 ओम वाला प्रतिरोध को रख दिए, और निकाल के आप लोग देखिए कि इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ध्यान से देखिए, 1 ओम और 2 ओम, यह दोनों पैरेलल में है। अगर इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं R' है, तो क्या लिखेगा दोनों के लिए, 1/R' बराबर 1/1 प्लस इसके लिए 1/2। क्या हो जाएगा आपका, देख लो। तो क्या हो गया, 2 + 1 यानी कि 3/2। समझते जाइए अच्छा से। यानी कि पहला 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध R' का मान क्या हो जाएगा, तो 1/R' बराबर 3/2 है। R' बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। और इसके श्रेणी क्रम में आपका जुड़ा हुआ है क्या, 3 ओम का प्रतिरोध। तो इसके क्या है, श्रेणी क्रम में 3 ओम का प्रतिरोध है। तो समतुल्य प्रतिरोध R, मान लेते हैं कि समतुल्य प्रतिरोध R है। तो अब इस दोनों के बदला आपका क्या हो गया, तो इन दोनों के बदला एक प्रतिरोध हो गया, जिसका कि आप निकाल लिए R' बराबर क्या है, 2/3। और इसके सीरीज में देखो, यह दूसरा प्रतिरोध आपका 3 ओम का जुड़ा हुआ है। बिंदु ए और बी तो आपका सेम ही है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, जानबूझ के हम बेसिक लेवल पर चल रहे हैं कि सब लोग समझ जाए, फिर एडवांस लेवल पे भी जाएंगे। तो हमको 3 प्रतिरोध, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम का था, और उसको अरेंज करके 11/3 ओम लाना था। हम क्या किए, तो 1 ओम और 2 ओम को पैरेलल में जोड़ दिए, और इसके सीरीज में 3 ओम के प्रतिरोध को जोड़ दिए। अब अगर इसका समतुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है, तो 1 ओम और 2 ओम दोनों पैरेलल में, इसका समतुल्य प्रतिरोध अगर R' है, तो पैरेलल वाला फार्मूला 1/R' बराबर 1/1 + 1/2, 1/R1 + 1/R2 कीजिएगा।
लीजिएगा तो यह आ गया 3/2, मतलब R डैश बराबर क्या हो गया 2/3। तो इस दोनों के बदला में अब अकेला प्रतिरोध है R डैश 2/3, और यह सीरीज में इसके था ही जुड़ा हुआ 3 ओम, तो सीरीज में डाल दिए। अब A और B के बीच आपको दो प्रतिरोध है 2/3 ओम और 3 ओम, और दोनों कैसे जुड़ा हुआ है बता दो, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो R बराबर क्या हो जाएगा R1 + R2, यानी 2/3 + 3 कितना हो जाएगा देख लीजिए। तो यह 3 2 और यह 3 3 9 कितना हो गया 11/3 ओम। तो पहला का देखो आंसर आपको लाना था कि 11/3 ओम लाना था। देखिए 11/3 ओम हमको आ गया। मतलब क्या किए, तो इसका हल क्या हो गया, तो 1 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर उनके श्रेणी क्रम में 3 ओम का प्रतिरोध जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना प्राप्त हो जाएगा 11/3 ओम प्राप्त होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट 11/3 ओम लाने के लिए क्या करना पड़ा, 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दिए और इसके श्रेणी क्रम में 3 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिए। एकदम सिंपल है। अब दूसरा हम लोग करके देखते हैं क्या होता है। इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। अगला हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को लाना है अब सेकेंड क्वेश्चन के लिए 11/5 ओम समतुल्य प्रतिरोध चाहिए। कुछ स्पेशल रूल इसके लिए आपको नहीं ज़रूरी है, और बोर्ड पे केवल समझने के लिए थोड़ा डिटेल लिखे हैं या मौखिक भी बना सकते हैं। तो हमको हिट एंड ट्रायल करके देखना है। क्या करते हैं, तो 11/5 लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 ओम और 3 ओम इस दोनों को हम लोग पैरेलल में जोड़ देते हैं। इस तरह से यह आपका 2 ओम और यह आपका 3 ओम, यह 2 ओम का प्रतिरोध 3 ओम का प्रतिरोध, और दोनों को क्या कर दिए पैरेलल में जोड़ दिए, और इसके श्रेणी क्रम में इस तरह से 1 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिए। बिल्कुल नहीं घबराइएगा, सबसे बेसिक प्रॉब्लम हम आप लोग को और एकदम आसान लैंग्वेज में कर रहे हैं, केवल बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से। पर हम लोग सारा चीज़ चुके ही हैं, अच्छा से समझ चुके हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि पहला 11/3 लाना था, क्या किए 1 ओम और 2 ओम को पैरेलल में किए थे और उसके श्रेणी क्रम में 3 ओम को जोड़ दिए थे। अब हमको 11/5 लाना है समतुल्य प्रतिरोध, क्या कर दिए, तो 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दिए और 1 ओम का इसका श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। अब थोड़ा जल्दी से करके देखिए, इन दोनों के बदला में समतुल्य प्रतिरोध यानी कि 2 ओम और 3 ओम दोनों कैसे जुड़ा हुआ है, ध्यान देना, पैरेलल में जुड़ा हुआ है। और इसका समतुल्य प्रतिरोध अगर R' मानिएगा तो समांतर क्रम के लिए सूत्र क्या होगा, 1/R' बराबर 1/2 + 1/3। तो क्या मिल जाएगा देख लो आपको, 3 दूना 6, यहाँ पे 3 और यह 2, कितना हो गया 5/6, यानी इस दोनों का समतुल्य प्रतिरोध आपका R' हो जाएगा। क्या, तो उलटा करिएगा, कितना हो जाएगा 6/5 ओम। मतलब समझ लो स्टार्टिंग है, इसलिए हम एक एक स्टेप आपको क्लियर करेंगे कि इस दोनों के बदले आप क्या कर सकते हैं, एक अकेला प्रतिरोध ले सकते हैं R', जिसका कि कितना निकाले मान R' का वैल्यू आप 6/5
ओम। यानी इस दोनों के बदले अब अकेला प्रतिरोध आप R' ले लिए, जिसका वैल्यू आपने निकाल लिया 6/5 ओम। और इसके श्रेणी क्रम में देखो क्या जुड़ा हुआ है, तो आपका 1 ओम का प्रतिरोध इसके श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, जोड़ दिए। यह आपका बिंदु A है, यह आपका बिंदु B है। अब दोनों के बीच देखिए समतुल्य प्रतिरोध A और B के बीच, तो दोनों चूंकि श्रेणी क्रम में है, अगर समतुल्य प्रतिरोध R लीजिएगा तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 श्रेणी क्रम के लिए, यानी 6/5 प्लस 1। देखो क्या मिल गया, तो 5 6 प्लस 5 क्या हो गया, 11/5 ओम। यानी कि अर्थात क्या करना है हमको, तो सेकेंड पार्ट के लिए 11/5 ओम समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने हेतु क्या किए हम लोग, तो 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर उनके श्रेणी क्रम में 1 ओम का प्रतिरोध जोड़ने पर कितना, समतुल्य प्रतिरोध 11/5 ओम प्राप्त होगा। तो यह केवल लिखने के लिए आंसर लिख दिए कि पूछ रहा था चूंकि क्वेश्चन की कैसे जोड़िएगा, कि 11/5 ओम है तो 2 ओम और 3 ओम को समांतर क्रम में जोड़ के और उसके श्रेणी क्रम में 1 ओम का प्रतिरोध जोड़ देंगे। यह भी बहुत सिंपल है, नोट कर सकते हैं आप लोग, मेन समझ लीजिए अच्छा से। तो आगे हम लोग देखते हैं 2 क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड प्राप्त कर लिए, 11/3 ओम कर लिए, 11/5 ओम भी कर लिए। अब 6 ओम हमको प्राप्त करना है। 3 प्रतिरोध है, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम का, और प्राप्त कितना करना है हमको, समतुल्य प्रतिरोध 6 ओम। तो ऑब्वियस सी बात है, तीनों को कैसे जोड़ दीजिएगा, सीरीज में इस तरह से तीनों को जोड़ दो। या तो देखते के साथ 1 ओम हो गया, 2 ओम हो गया और 3 ओम हो गया, तीनों को सीरीज में जोड़ दीजिएगा। समतुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 श्रेणी क्रम के लिए, यानी 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम कितना हो गया, 6 ओम प्राप्त हो गया। सिंपल है, 6 ओम के लिए तीनों को क्या किए, सीरीज में जोड़ दिए। अब चौथा में हम लोग को निकालना है 6/11 ओम प्रतिरोध प्राप्त करना है। कुछ नहीं करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, तो तीनों प्रतिरोध है उसको आप पैरेलल में इस तरह से जोड़ दीजिए। या 1 ओम हो गया, दूसरा प्रतिरोध यह आपका 2 ओम हो गया, और तीसरा प्रतिरोध यह 3 ओम हो गया, और तीनों को इस तरह से पैरेलल में हम जोड़ देते हैं बिंदु A और B के बीच में। आपको पता है कि पैरेलल ग्रुपिंग में क्या हो जाएगा, तो हमको पता है कि 6/11 ओम प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध लाने के लिए तीनों प्रतिरोध 1 ओम 2 ओम और 3 ओम को समांतर क्रम में जोड़ दिए। समांतर क्रम का मतलब यही समझना है आपको कि तीनों का एक छोर एक बिंदु पर, दूसरा छोर एक बिंदु पर। और समांतर क्रम के लिए परिभाषा याद रखिएगा, देखिए हम लोग भी कभी कभी मिस हो जाता है, आप लोग भी मिस्टेक कीजिएगा। समांतर क्रम के लिए सूत्र क्या है, 1/r, यानी यदि तीनों
दोनों का समतुल प्रतिरोध R है तो समांतर क्रम का सूत्र होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कभी कभी जल्दबाजी में आप लोग क्या कीजिएगा, R बराबर इतना कर दीजिएगा, सारा को जानते हुए गलती हो जाएगा। तो यहाँ से 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 के जगह पे 1 ही है, 1/R2 के जगह पे 2 और 1/R3 के जगह पे 3। यह हो गया 6, तो 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया, 11/6। तो 1/R बराबर देखो 11/6 है। हम बहुत कॉपी आप लोग का देखते हैं अक्सर, यहीं पे आप लोग छोड़ देते हैं जो कि गलत हो जाएगा। 1/R बराबर 11/6 आया तो R बराबर क्या हो जाएगा, 6/11 ओम। मतलब कि अर्थात 6/11 ओम समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने हेतु तो क्या किया हम लोग, तो 1 ओम 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ देते। यही आपका सॉल्यूशन हो गया। तो चारों पार्ट का सॉल्यूशन हम लोग आसानी से कर लिए। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, लेकिन एकदम कंसेप्ट आपका वही है, बिल्कुल बेसिक पे बनेगा। एग्जाम में संभावना है काफ़ी पूछने का इसको भी। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। कर रहा है, दिए गए परिपथ में बिंदुओं P तथा Q के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जब, और A में कह रहा है स्विच S खुला है, B में स्विच S बंद है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। यहाँ फिगर में देख लीजिए कि इस तरह से आपका दो बिंदु है, बिंदु P और बिंदु Q, और इसके बीच में 4 प्रतिरोध है, 6 ओम 12 ओम 12 ओम और 6 ओम, और इसको इस तरह से आपको अरेंज कर रहा है। और बिंदु B और E के बीच देखो एक स्विच लगा दिया है। स्विच सब लोग जानता है। तो जब स्विच खुला हुआ है मतलब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा, यानी B और E अलग अलग बिंदु है। और एक बार स्विच को बंद कर देगा मतलब B और E में धारा प्रवाहित होगा, तो दोनों बिंदु आपका सेम हो जाएगा। तो दोनों केस में हम लोग को बिंदु P और बिंदु Q के बीच में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, और एकदम आसानी से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। पहला केस ले लेते हैं, केस ए में देखते हैं सब लोग। तो सीरीज पैरेलल करना सबको पता है। अब कह रहा है कि दिए गए परिपथ में बिंदु P तथा Q के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जब, और पहला में कह रहा है स्विच S खुला है। तो देखो स्विच S खुला हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इस पार्ट में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो ब्रेक है सर्किट आपका, और इसका क्लियर मतलब है कि यह 6 ओम और 12 ओम, यह दोनों देखो क्या हो गया, अगर इसमें धारा ब्रांच नहीं हो रहा है मतलब 6 ओम और 12 ओम ये दोनों क्या है आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। यानी इन दोनों के बदला में आप एक सिंगल प्रतिरोध क्या लिख सकते हैं, तो 6 + 12 कितना हो जाएगा 18 ओम, यानी 6 ओम और 12 ओम। कब, जब स्विच आपका यह खुला हुआ है। तो इधर से मतलब ही नहीं है। तो 6 ओम और 12 ओम दोनों आपका सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, दोनों का समतुल्य क्या हो जाएगा, तो R1 + R2 12 6 18 ओम। और उसी तरह से यह 12 और 6 भी आपका क्या है, दोनों क्या है आपका देखो सीरीज में ही जुड़ा हुआ है। कब, जब यह स्विच खुला हुआ है, इसमें कोई धारा नहीं डाल रहा। तो इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका, तो 12 और 6 कितना हो गया 18 ओम।
देखो, तो इस दोनों के बदला एक अकेला प्रतिरोध ले लिए कितना 12 6 18 ओम का, और इन दोनों के बदला भी एक अकेला प्रतिरोध ले लिए 12 और 6 18 ओम का। और यह दोनों अब देखिए एक ही बिंदु पे जुड़ा हुआ है, तो इसका भी दोनों छोर हम एक ही बिंदु पे जोड़ दिए जो कि यहाँ P से जुड़ गया। उसी तरह से ये और यह दोनों भी देखिए इस बिंदु पे जुड़ रहा है, हम भी दोनों को एक बिंदु पे जोड़ दिए जो आगे किससे जुड़ गया, बिंदु Q से। एकदम अच्छा से देख लीजिए। तो जब स्विच खुला हुआ था मतलब इस पार्ट से कोई मतलब ही नहीं था, तो 6 और 12 दोनों सीरीज में था, दोनों के बदला में क्या हो गया, तो 12 6 18 ओम, और इस दोनों के बदला में भी हो गया 18 ओम। और ये दोनों अब कैसे है, तो दोनों का एक छोर एक ही बिंदु पर है और यह दोनों का देखो दूसरा छोर एक ही बिंदु पे है, मतलब 18 ओम और 18 ओम। यह दोनों प्रतिरोध अब कैसे है, समांतर क्रम में है। तो बिंदु P और Q के बीच का समतुल्य प्रतिरोध अगर R है तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो दोनों समांतर क्रम के लिए क्या होगा 1/R1 यानी 1/18 प्लस 1/R1 1/18, या सॉरी 1/R बराबर लिखिएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यह क्या हो जाएगा 2/18, 2 से कट गया 9 बार में, यानी कितना हो गया 1/9। तो 1/R बराबर 1/9 है, यानी R बराबर क्या हो गया 9। ये आपका पार्ट 1 का आंसर हो गया, जबकि आपका स्विच क्या है, खुला हुआ। कोई समस्या नहीं है, अच्छा से देख लीजिए। अब पार्ट बी हम लोग करते हैं। पार्ट बी में क्या कर रहा है कि जब स्विच बंद है, 1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं था। अब जब यह स्विच अगर बंद कर देते हैं, ठीक है, तो स्विच बंद कर, इसको यहाँ तक नोट कर लो, बंद का हम अलग से फिगर बना के करते हैं, इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला केस देखते हैं, यह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। स्विच अभी तक आपका खुला हुआ था, पार्ट ए हम लोग खुला स्विच के लिए निकाल लिए। अब पार्ट बी के लिए क्या कर रहा है, स्विच एस बंद है, तो इसको क्या कर दिए, बंद कर देते हैं इस तरह से। अब देखो जैसे ही स्विच बंद हो गया तो यह परिपथ तो आपका पूरा हो गया, यानी अब इसमें भी धारा प्रवाहित तो होने लगेगा। तो एक टेक्निक आप लोग को करते हैं, है तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम ही, लेकिन जिसको थोड़ा भी दिक्कत हो समझने में, तो देखिए कि बी और ई किससे जुड़ा हुआ है, चालक तार से। अब स्विच बंद हो गया, यानी कि बिंदु बी और बिंदु ई दोनों को मान सकते हैं हम कि एक ही बिंदु पे जुड़ा हुआ है। चालक का प्रतिरोध नगण्य मानना पड़ता है परिपथ में, यानी बिंदु बी और सी को हम लोग क्या करेंगे, एक ही बिंदु पर ले आ सकते हैं। तो सेम इसी फिगर को हम ड्रॉ करते हैं, देखो इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। यह आपका 6 ओम का प्रतिरोध है, देखो ध्यान से देखिए, यह 6 ओम का प्रतिरोध है और यह आपका 12 ओम का प्रतिरोध है। और इधर तो ये दोनों क्या है, देख लो एक ही बिंदु पर इस तरह से बिंदु P पे जुड़ा हुआ था इस तरह से, और इस तरह से आके तो हम इसको भी एक ही बिंदु पे जोड़ दिए, जो कि वापस से किससे जुड़ा हुआ है, बिंदु P से। तो इधर तक क्लियर है। अब चूंकि यह स्विच बंद हो गया है तो B और E दोनों को हम लोग क्या किए, तो एक ही बिंदु पर ले आए, इस तरह से देख लीजिए। तो अब क्लियर दिख रहा होगा कि ये 6 ओम और 12 ओम, इसका इधर का दोनों सिरा एक बिंदु पर जुड़ गया, और स्विच बंद होने के कारण ये और ये सिरा B और सिरा E भी एक बिंदु पर आ गया। और ये दोनों प्रतिरोध का भी एक छोर अब आपका किस तरह से जा रहा है, तो इसका भी एक छोर यहाँ पे जुड़ रहा है, देखो 12 ओम, और इसका भी एक छोर इस तरह से जुड़ गया आपका 6 ओम, और वापस से यह दोनों एक बिंदु पर मिल गया, जो कि किससे मिल रहा है, बिंदु Q। यानी एग्जैक्टली इसी फिगर को हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। जब स्विच बंद हो गया तो B और E को एक बिंदु पर ले आए, और यह दोनों तो आपका एक बिंदु पर था ही, एक बिंदु पर कर दिए। उसी तरह से इसका भी दोनों छोर B और E से जुड़ा हुआ था, यानी ये दोनों छोर भी एक बिंदु पर आ गया, और इधर का दोनों छोर आपका देखो इस बिंदु पर था, ले आए, या बिंदु Q है। और हमारा लक्ष्य क्या है, P और
Q के बीच समतुल प्रतिरोध ज्ञात करना। देखने से ही लगेगा कि ये दोनों प्रतिरोध आपस में क्या है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, और ये दोनों भी क्या है, समांतर क्रम में है। तो इस दोनों के बदला में अब हम लोग क्या करेंगे कि एक अकेला प्रतिरोध ले लेते हैं, किसके, इसके और इसके बदला में। तो पहले निकाल लीजिए, मान लीजिए इन दोनों 6 ओम और 12 ओम का समतुल प्रतिरोध मान लेते हैं R1 है। तो क्या लिखिएगा, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला 1/R1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/6 + 1/12। कितना हो जाएगा देख लो, तो 12 से 6 दूनी 12 + 1, यह क्या हो गया, 3/12 कट गया 1/4। ध्यान से देखिए, यानी केवल इस और इस 6 ओम और 12 ओम का प्रतिरोध जो पैरेलल में आ रहा है उसके लिए 1/R1 बराबर क्या लिख दिए, 1/R1 यानी 1/6, 1/R2, 1/12, और यह आपका हो गया कितना, 1/4, यानी कि R1 बराबर क्या मिल गया आपको, तो 1/R1 बराबर 1/4 है, R1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 ओम। ध्यान से देख लो, तो 6 ओम और 12 ओम इन दोनों का समतुल प्रतिरोध हम माने हैं R1 को, जो कि कितना हो गया, तो 4 ओम के बराबर हो गया। ठीक इसी तरह से ये दोनों भी देख लो पैरेलल में है, और इस दोनों का भी समतुल प्रतिरोध निकालिएगा तो 1/6 + 1/12 कितना आएगा, 4 ओम ही आएगा। तो अब इस दोनों के बदला में हम फिगर बना देते हैं एक अकेला प्रतिरोध जिसका कि समतुल प्रतिरोध कितना हो गया, 4 ओम हो गया, और फिर इस दोनों के जगह पे भी एक अकेला प्रतिरोध ले लेते हैं जिसका भी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। यह आपका बिंदु P है, यह बिंदु Q है। ऑब्वियस सी बात है, 4 ओम समतुल प्रतिरोध P और Q के बीच का क्या हो जाएगा, तो 4 + 4 कितना हो गया, 8 ओम। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान ही है, लेकिन शुरुआत जो करता है, जो पहले से पढ़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले बार पढ़ रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, उसके लिए वीडियो ध्यान से देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आसान चीज़ को ही, कंसेप्ट को पकड़ लीजिए। अब प्रॉब्लम में यहाँ 12 है, एग्ज़ाम में 15 दे दे, 4 दे दे, कुछ भी दे दे, कंसेप्ट को सीखना। तो कंसेप्ट हमारा क्या कर रहा था कि स्विच अगर खुला था तो इस भाग में धारा आ ही नहीं रहा था, दोनों सीरीज में था, ये दोनों सीरीज में था। जैसे ही यह स्विच बंद हो गया तो अब क्या हो गया, बी और ई दोनों को एक बिंदु मान सकते हैं। तो बी और सी के लिए एक बिंदु ले लिए, बाकी 6 ओम और 12 ओम, 6 ओम और 12 ओम यह दोनों भी एक बिंदु पर था। देखो, यानी इसी फिगर का इक्विवेलेंट फिगर यह ड्रॉ कर लिए। इसी तरह से इसका ये छोर और इसका ये छोर, यह भी एक ही बिंदु पर है, एक बिंदु पर कर दिए। दोनों छोर इस दोनों का यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला लिए, और यह बिंदु Q था। अब देखने से ही पता चलेगा कि समांतर क्रम का क्या विशेषता होता है कि दोनों छोर एक जगह या दोनों छोर एक जगह, यानी 6 ओम और 12 ओम का प्रतिरोध क्या है, समांतर क्रम में। उसी तरह से 12 ओम और 6 ओम का प्रतिरोध भी क्या है, समांतर क्रम में। और वापस से ये दोनों फिर क्या हो जाता है, देखो, श्रेणी क्रम में। तो 6 ओम और 12 ओम का निकाल लीजिएगा समतुल प्रतिरोध, 1/, मान लीजिए दोनों का R1 है समतुल प्रतिरोध, तो 1/R1 बराबर क्या लिखेगा, 1/6 + 1/12 आ गया, कट के 1/4, यानी R1 का वैल्यू कितना आ गया, 4 ओम। ठीक इसी तरह से इन दोनों का भी समतुल प्रतिरोध 1/12, 1/6, सेम यही चीज़ कीजिएगा तो 4 ओम ही आएगा। मतलब अब इन दोनों के बदला में एक अकेला प्रतिरोध आप लिख सकते हैं, कितना, तो 4 ओम का, और इन दोनों के बदला में भी एक अकेला प्रतिरोध 4 ओम का ले सकते हैं। अब देखने से ही लग रहा है, देखो ये और ये दोनों क्या है, सीरीज में, सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, R बराबर R1 + R2 क्या हो गया, 8 ओम आपका आंसर हो गया। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आप लोग को शुरुआत की है आज के क्लास में। हम आज इतना रहने देते हैं, और जस्ट नेक्स्ट वीडियो हम आपका कल अपलोड करेंगे जिसमें कि इनफाइनाइट लैडर या और थोड़ा विशेष परिस्थिति, थोड़ा सा हायर लेवल का प्रॉब्लम भी करेंगे। कहने के लिए हायर होगा, कंसेप्ट यही रहेगा और इसी पे आसानी से बनेगा भी। तो अभी यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगला वीडियो में और प्रॉब्लम करवाएंगे।